मुंह खोलो अपना जल्दी से, आ करो। अरे भाभी बस मेरे से नहीं खाया जाएगा, मेरा पेट भर चुका है। क्या खा लिया तुमने? हाँ, कुछ भी नहीं खाते हो। हालत देखो अपनी, कितने दुबले पतले होते जा रहे हो तुम। अरे कौन कहेगा कि तुम ठाकरों के बेटे हो। चलो मुंह खोलो फटाफट से, चलो चलो चलो, हाँ, ये हुई ना बात। अच्छा अब रुको, मैं अभी कुछ और भी लेके आती हूँ। हाँ 1 मिनट। जी, सीखो कुछ। ये लो, इसमें मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है, आलू पूड़ी और हलवा। और अगर तुमने टिफिन खाली नहीं किए तो शाम को वापस आके तुम्हें यही खाना पड़ेगा। आई बात समझ में? जी भाभी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब जाओ। ठीक है। शिखा, वो तुम्हारा देवर है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो अभी 2 साल का बच्चा है। अरे बड़ा हो चुका है वो। कब तक उसे समझाती रहोगी? उसे इतनी अकल है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। बड़ा वो ना आप लोगों के लिए होगा, मेरे लिए तो वो आज भी बच्चा है। और भाभी उसकी मैं समझा देती हूँ उसे। आप करो तो मुझे समझाने वाले, अपना काम करो, जाओ। क्या हो गया भाई, तुमने चेंज भी नहीं किया? सोना नहीं है क्या? करना तो है। वैसे तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। कि तुम्हारी भाभी तुम पे कुछ ज्यादा ही लाड प्यार नहीं लुटाती? ये तो है। तुम्हें पता है, मेरी भाभी ना मुझे बहुत लाड से रखती है। मेरी हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखती है। क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। बहुत प्यारी है मेरी भाभी। वो तो सब मुझे दिखाई दे ही रहा है। खैर तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें सोना नहीं है क्या? काफी टाइम हो गया, चेंज वगैरह कर लो तुम। ठीक, आती हूँ चेंज करके। ईशु, एक काम करना, ये छोले भिगो दो। केशव को बहुत पसंद है ना, रात को हम छोले चावल बनाएंगे, ठीक है? लो। भाभी, मुझे समझ नहीं आता, आप मेरे पति का इतना ख्याल क्यों रखती हैं? मैं मानती हूँ वो आपके देवर हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जब आपका मन करेगा आप उनको छुओगी। क्योंकि मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ, कल सुबह ही रख लो, अपने हाथ से उन्हें जबरदस्ती खाना खिला रहे थे। हालांकि उनका मन नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें खाना पड़ा क्योंकि उसकी भाभी जो खिला रही थी। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आपको क्यों बहाना चाहिए होता है मेरे पति को बार बार छूने का। अरे उनको क्या पसंद है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। उनको क्या खाना पसंद है, क्या पहनना पसंद है, सारी जिम्मेदारी मैं बहुत अच्छे से निभाती हूँ। लेकिन नहीं, आपको तो कुछ ज्यादा ही लाड प्यार दिखाना होता है। इतना ख्याल आप जितना मेरे पति का रखती है ना, उतना अपने पति का रखें तो शायद वो आपसे खुश रहें। लेकिन नहीं, आपको तो दूसरे के पतियों में इंटरेस्ट है, अपना पति आपको दिखाई कहाँ देता है। लेकिन भाभी मेरी एक बात जरूर सुन लो, मेरे पति से जितना दूर रहोगे ना, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। मैंने क्या गलत बोल दिया ऐसा? बढ़िया, मुझे समझा रही है। देखो शिखा, तुम अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हो, पर उसकी बीवी भी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। गलत नहीं है वो। और मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ, अब तुम्हारा देवर बच्चा नहीं रहा, वो बड़ा हो चुका है। उसे पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर तुम उसका हर छोटी चीज पर ख्याल रखोगी तो उसकी बीवी क्या सोचेगी? हाँ, देखो, अगर समाज के लोग भी अगर ये बर्ताव देखेंगे तुम्हारा, तो वो भी गलत सोचेंगे। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। निखिल, मैंने केशव को अपने बच्चे की तरह रखा है। अरे मैं जानती हूँ उसकी हर छोटी से छोटी चीज, और मैंने ध्यान रखा है उसका। तुम जानते हो ना, तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं है। मैंने ध्यान रखा है एक माँ की तरह उसका, मैं जानती हूँ उसे। अरे अगर मैं ध्यान रख रही हूँ तो इसमें गलत क्या है? गलत वो सोच रही है ना कि मैं गलत हूँ इसमें। उसे समझना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, जब बच्चा छोटा होता है तो माँ ही उसका ख्याल रखती है ना? और जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, कॉलेज में जाता है, तब तब तो उसे बाहर की दुनिया देखनी होती है। क्योंकि अगर वो बाहर की दुनिया नहीं देखेगा तो वो जमाने में आगे नहीं बढ़ पाएगा।
और माँ कब तक उसका ख्याल रख सकती है हम? जितना वो कर सकती है उतना वो करती है। और जब उस बच्चे की शादी हो जाती है तो उसका ख्याल कौन रखती है? उसकी बीवी। हाँ, माना कि उसकी माँ का भी उस पर हक होता है, पर उसकी बीवी का ना ज़्यादा हक होता है। वो उसके अच्छे बुरे सुख दुख में ना साथ देती है। और केशव की बीवी यही चाहती है। वो हमेशा तुम्हें देखती है कि तुम अपने देवर का ख्याल रखती हो, हर चीज़ में, हर छोटी बात पर टोकती हो, कोई गलती हो जाए तो टोकती हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम खुद सोचो ना, अगर तुम खुद उसकी जगह होती तो क्या तुम भी यही करती? नहीं ना। हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। मैं कुछ ज़्यादा ही ध्यान रख रही थी उसका। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही माँ बनने की कोशिश कर रही थी। और ईशु भी अपनी जगह सही है। उसे इनसिक्योरिटी हुई होगी तभी वो बोली। अगर उसकी जगह शायद मैं होती तो मैं भी यही करती। कोई बात नहीं, आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगी और मैं खुद उससे बात कर लूंगी इस बारे में। ठीक है?